ओम शांति। सुनते हैं 6 जनवरी 82 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। आज की मुरली में बाबा ने वरदाता बाप से कौन कौन से 2 वरदान सब ब्राह्मण बच्चों को मिले हैं। फिर बाबा ने ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है और फाउंडेशन क्या है। फिर बाबा ने पवित्रता का सुहाग सदा कायम कैसे रहे। और लास्टली मेहनत और हठ योग से छूटने के लिए क्या स्मृति में रखें। तो आओ सुनते हैं संगम युगी ब्राह्मण जीवन में पवित्रता का महत्व। बाप दादा आज विशेष बच्चों की प्योरिटी की रेखा देख रहे हैं। संगम युग पर विशेष वरदाता बाप से 2 वरदान सभी बच्चों को मिलते हैं। कौन से 2 वरदान? एक सहज योगी भाव और दूसरा पवित्र भाव। इन दोनों वरदानों को हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ प्रमाण जीवन में धारण कर रहे हैं। ऐसे धारणा स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक और नैनों द्वारा पवित्रता की झलक दिखाई दे रही है। पवित्रता संगम युगी। अब सुनिए पवित्रता का महत्व सुनो। बहुत बाबा ने आज की मुरली में इतना नोट करने वाली हैं पवित्रता के महत्व की, कम से कम 15 पॉइंट सुनाई। तो पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। फिर पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। फिर जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। आत्मा सुनते चलिए बाबा क्या महत्व क्या क्या बताते जा रहे हैं। आत्मा अर्थात बच्चे और बाप से मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। बुद्धि पवित्र है तभी मिलन अच्छा होता है ना। सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। पवित्रता पूज्य पद पाने का आधार है। ऐसे महान वरदान को सहज प्राप्त कर लिया है। वरदान के रूप में अनुभव करते हो व मेहनत से प्राप्त करते हो। वरदान में मेहनत नहीं होती, लेकिन वरदान को सदा जीवन में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक बात का टेंशन चाहिए कि वरदाता और वरदानी, अब सुनिए अटेंशन बड़े ध्यान से, वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइंड रूप में रहें तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः ही रहेगी। दोनों कंबाइंड रूप में रहने चाहिए। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं, युगल। सिंगल हो जाते हैं तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। तो बाप को साथ रखना अर्थात अपना सुहाग भाग्य साथ रखना। तो सभी बाप को सदा साथ रखने में अभ्यासी होना। बाबा को साथ रखना माना बाबा ने कहा सुहाग फिर साथ है। और युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं बनो। सिंगल बनते ना तब सुहाग जाता।
फिर बाबा ने कहा विशेष डबल विदेशी बच्चों को अकेला जीवन पसंद नहीं है ना, सदा कंपेनियन चाहिए ना। तो बाप को कंपेनियन बनाया अर्थात पवित्रता को सदा के लिए अपनाया। कितना सुंदर कंपेनियन मिला हमें, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे युगल मूर्त के लिए पवित्रता अति सहज है। पवित्रता ही नेचुरल जीवन बन जाएगी। पवित्र रहूं, पवित्र बनूं, यह क्वेश्चन ही नहीं। ब्राह्मणों की लाइफ ही पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का जीवदान ही पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब स्मृति आ गई कि मैं आदि अनादि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना, तो स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं तो निजी पवित्र संस्कार वाली, निजी संस्कार पवित्र है। संग दोष के संस्कार अपवित्रता के हैं। तो निजी संस्कारों को इमर्ज करना सहज है, व संग दोष के संस्कार इमर्ज करना सहज है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सहज योगी और सदा के लिए पावन। पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। कितना महत्व बाबा बताते जा रहे हैं पवित्रता। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आँखों की रोशनी है। वाह। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो सोचो ब्राह्मण जीवन की महानता क्या हुई? पवित्रता हुई ना। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हठ से नहीं अपनाओ। मेहनत और हठ निरंतर नहीं हो सकता, लेकिन ये पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। इसमें मेहनत और हठ क्यों? अपनी निजी वस्तु है, अपनी चीज को मैं अपनाने में मेहनत क्यों? पराई चीज को अपनाने में मेहनत होती है। पराई चीज तो अपवित्रता है, ना कि पवित्रता। रावण पराया है, अपना नहीं है। बाप अपना है, रावण पराया है। तो बाप का वरदान पवित्रता है और रावण का श्राप अपवित्रता है। तो रावण पराये की चीज को क्यों अपनाते हो? पराई चीज अच्छी लगती है क्या? अपनी चीज पर नशा होता है तो सदा सब स्वरूप पवित्र है, सब धर्म पवित्रता है। अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है, सबका यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाप दादा कौन सी बात स्मृति में रखो? कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो, मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हो ही सब पवित्र आत्माएं। सम्मान में स्थित हो जाओ। सम्मान क्या है? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। सदा अपने सम्मान के आसन पर स्थित होकर हर कर्म करो तो सहज वरदानी हो जाएंगे। ये सहज आसन है तो सदा पवित्रता की झलक और फलक में रहो। सम्मान के आगे देह अभिमान आ नहीं सकता।
समझा? डबल विदेशी तो इसमें पास होना, हठ योगी तो नहीं होना, मेहनत वाले योगी तो नहीं होना। मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म, लवलीन आत्मा बनो, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, यही तो नेचुरल प्योरिटी है। तो ये गीत गाना नहीं आता है क्या? बाबा आता तो है, पर कभी कभी मिस हो जाता है कईयों का। यही गीत गाना सहज पवित्र आत्मा बनना है। अच्छा, ऐसे सदा सवासन के अधिकारी आत्माएं, सदा ब्राह्मण जीवन की महानता व विशेषता को जीवन में धारण करने वाली आदि अनादि पवित्र आत्माएं, सब स्वरूप सब धर्म सुकर्म में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को व परम पवित्र पूज्य आत्माओं को, पवित्रता के वरदान प्राप्त किए हुए महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज की मुरली में प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि 2 वरदान मिले हैं तुम्हें, योगी भाव और पवित्र भाव, सहज योगी भाव और पवित्र भाव। फिर पवित्रता ही महानता है, पवित्रता पवित्र बुद्धि ही भोजन है, कितना पवित्रता पे बताया। और युगल बन के रहो, अकेले कभी ना रहो, उससे सदा पवित्र रह पाएंगे। कंबाइंड रहेंगे तो संकल्प भी अपवित्रता का नहीं आएगा। यही फाउंडेशन है, ये प्यारे बाबा ने बार बार, इसलिए आज की एक होमवर्क देते हैं, अगर आप सब अभ्यास करें, 1 महीने के लिए करके देखें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, 108 बार रियलाइज़ करके इस न्यू ईयर में जनवरी मास में लिखें, कितना अच्छा उसका असर पड़ता है और बाबा की नेचुरल प्योरिटी फिर जीवन में आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।